अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, एक अहम खबर से आपको आगाह करता चलूं। यूरोपीय यूनियन ने एक बड़े लेवल पे राब्ता किया स्पेन के साथ और कहा है कि हम तमाम चीज़ों को निगरानी के मुताबिक जो है वो लेके चल रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि हम स्पेन की मदद कर रहे हैं। असल में यहाँ पे एक अहम चीज़ आप लोगों से शेयर करता चलूँ दोस्तों, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे नीचे जाएंगे तो वहां पे आप इसका लिंक भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तो हम दोस्तों से गुजारिश है, जो पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो व्हाट्सएप चैनल का है, वहां पे जाके उसको भी लाजमी तौर पे फॉलो कर लें ताकि तमाम जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं यूरोपीय यूनियन ने जो राब्ता किया स्पेन के साथ। असल में जो यूरोपीय यूनियन के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं उनकी जो कमेटी है और साथ साथ बड़ा एक अहम डिपार्टमेंट है यूरोपीय यूनियन का, जो कि फोनिक्स के नाम से जाना जाता है। ये डिपार्टमेंट वो है जो यूरोपीय यूनियन और शेंजन स्टेट्स के बॉर्डर्स को कंट्रोल करते हैं। अब शेंजन स्टेट का बॉर्डर कौन सा है? या जाहिर अफ्रीका साइड पे इधर पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है। तो ये शेंजन स्टेट्स का बॉर्डर एरिया, क्योंकि ये तीनों मुल्क शेंजन स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे यूरोपीय यूनियन का जो बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम है वो भी नस्ब है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो एक स्पेशल फोर्स है यूरोपीय यूनियन की जो बॉर्डर्स को कंट्रोल करती है वो भी यहाँ पे तैनात है। तो उनको भी तमाम सिचुएशन का इल्म है, किस तरह से लोग इंटर हुए, किस तरह से उनको निकाला गया, किस तरह से मामला इस वक्त चल रहे हैं, किस तरह से जल्दबाजी इटली ने की और फौरन शेंजन स्टेट से स्पेन को निकाल दिया और बॉर्डर्स पे सख्त कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो उनके सामने है। तो यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन ने काफी ज्यादा सराहा है स्पेन को कि वो काफी तहम्मुल के साथ अपने मामलात को लेके चल रहा है। जो इस वक्त खतरनाक सिचुएशन स्पेन के साथ दरपेश है वो काफी उसने सलूक के साथ उसको हल कर रहा है। तो यूरोपीय यूनियन के इस बयान के बाद बाकी शेंजन स्टेट्स और बाकी यूरोपीय यूनियन को भी कुछ इत्मीनान मिला है और उनको भी अंदाजा हुआ है कि स्पेन बिल्कुल सही सिमत में चल रहा है, क्योंकि जितने लोगों ने कोशिश की स्पेन में इंटर होने की उन तमाम को वन बाय वन अब वापस डिपोर्ट किया जा रहा है मोरक्को में। अब यहाँ पे दोस्तों एक अहम सिचुएशन और भी है जो कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से अनाउंस की गई है। वो ये है कि यूरोपीय यूनियन ने कहा है ये तमाम एरिया जो है जिसमें सीयूता है, बॉर्डर्स एरिया, ये तमाम इसमें यूरोपीय यूनियन की नई फोर्स और नए लोग जो है वो भर्ती किए जाएंगे। मतलब जो इस वक्त बॉर्डर कंट्रोल फोनिक्स के नाम से इस वक्त जानी जाती है यूरोपीय यूनियन की, उनके मजीद अहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे सीयूता और स्पेन के दूसरे एरियाज में। अब यहाँ पे ये बताता चलूं कि समंदर के रास्ते स्पेन में भी बड़ी तादाद में लोग इंटर होते हैं, इटली में भी होते हैं, पुर्तगाल में भी होते होंगे। तो ये सारी सिचुएशन जो है इस वक्त शेंजन स्टेट्स और यूरोपीय यूनियन की बनी हुई है। लेकिन स्पेन के साथ पहली मरतबा यूरोपीय यूनियन ने ये कहा है कि हम अपने अहलकारों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे ताकि सीयूता पे दोबारा से इस तरह की सिचुएशन जो है वो दरपेश ना हो। अब यहाँ पे दोस्तों अगर ये तादाद बढ़ती है तो स्पेन के लिए बेहतरी की अलामत है। दूसरी तरफ जो स्पेन ने अपनी आर्मी भेजी है वहां पे बॉर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए, वो इसको जरूरत नहीं रहेगी। वो जो बॉर्डर्स कंट्रोल अहलकार हैं वो ही वहां पे तैनात होंगे और वही कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो आने वाले वक्त में मजीद वाजे हो सकती है। अभी ताज़ा दिन जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ये है कि जो 55,000 के करीब मोरक्को लोग इंटर हुए थे, मोरक्को रास्ते से इंटर हुए थे सीयूता में, उनमें से 90% लोगों को वापस डिपोर्ट कर दिया गया मोरक्को में। और ये सारे मामला जो हैं मोरक्को की हुकूमत के साथ ना सिर्फ स्पेन के बल्कि यूरोपीय यूनियन के भी तय पाए हैं और उन्होंने भी इसमें अहम किरदार अदा किया। अब यहाँ पे सिचुएशन इस वजह से भी थोड़ी सी गंभीर है क्योंकि अपोजिशन वाले भी अपनी नंबर स्कोरिंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मवाद जो है वो इन लोगों के अगेंस्ट जो है पब्लिश कर रहे हैं, जिसमें हुकूमत के अगेंस्ट है। इसके साथ साथ जो लोगों ने इंटर होने की कोशिश किया उनके अगेंस्ट हैं और काफी अजीबोगरीब स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रही हैं। इस तमाम सिचुएशन में आने वाले वक्त में क्या होगा? यूरोपीय यूनियन को स्पेन को का साथ दे रही है यूरोपीय यूनियन, बाकी जो यूरोप मालिक हैं वो भी साथ दे रहे हैं एक्सेप्ट इटली। इटली ने आर्जी तौर पर स्पेन के साथ जो शेंजन मुआहदा है वो मुअत्तल कर दिया है। अब अगर कोई भी स्पेनिश नेशनल इटली में जाना चाहेगा उसको इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो नॉन यूरोपियन नॉन शेंजन स्टेट से आता है। उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसकी स्टैंप लगेगी, उसकी तमाम चीज़ों होंगी, उससे इंटरव्यू होगा,
सारी चीजें होने के बाद ही उसको इटली में इंटर होने दिया जाएगा। तो ये सिचुएशन है, हो सकता है कि ये जरा लंबी हो और हो सकता है ये चंद दिनों में हल हो जाए। दोस्तों जैसे इससे रिलेटेड की नई अपडेट आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।